नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर शराब घोटाले से जुड़ी हुई सामने आ रही है। एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर ईडी जबरदस्त एक्शन में है। सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। पंजाब, दिल्ली और हैदराबाद समेत 35 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है, जिसको लेकर बड़ी बड़ी अपडेट के सामने आ रही है कि ईडी के पास कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके लिहाज से ईडी की यह जबरदस्त छापेमारी पूरे देश भर में जारी है। एक बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एक तरफ ईडी की रेड जारी है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा भड़क गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने रेड को लेकर ट्विटर पे एक ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है कि 500 से ज्यादा रेड, 3 महीनों से सीबीआई ईडी के 300 से ज्यादा अधिकारी 24 घंटे लगे हुए हैं। एक मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, क्योंकि कुछ किया ही नहीं। अपनी गंदी राजनीति के लिए इतने अधिकारियों का समय बर्बाद किया जा रहा है। ऐसे देश कैसे तरक्की करेगा? तो ईडी की जो रेड चल रही है, उसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने जांच एजेंसियों पर ही हमला बोला है। पर कहां-कहां रेड हो रही है? रेड से जुड़ी बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। क्या कुछ बड़ी जानकारी आ रही है ईडी रेड से जुड़ी हुई? देखिए, ये जो ईडी की रेड हुई है, ये सीबीआई की रेड नहीं है, ईडी की रेड है। और ये ईडी की रेड ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में है। समीर महेंद्रू को अभी भी ईडी के कस्टडी में भेजा गया है, जबकि विजय नायर, जो अरविंद केजरीवाल का नज़दीकी आदमी था, उससे सीबीआई पूछताछ जो कर रही है। उसके बाद सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं, उसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें आगे जुडिशियल कस्टडी में भेजा है। लेकिन जब सुनवाई हो रही थी समीर महेंद्रू पर, तो उस समय ईडी ने कहा कि ये जांच अभी इनिशियल स्टेज पे है, क्योंकि ये मामला मेन है मनी लॉन्ड्रिंग का, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो हवाला से जुड़ा हुआ है, इस मामले में इतना जल्दी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। इसलिए अभी और ज़रूरत है हमें कस्टडी की। 4 दिन की और कस्टडी बढ़ा दी गई। और जो ईडी ने जो सबूत दिए हैं, अभी तक के सबूत जो पेश किए गए हैं कोर्ट में, उसमें ये साफ तौर पर दिख रहा है कि समीर महेंद्रू, विजय नायर के बीच लिंक क्या था, और ये दोनों कैसे अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के लिए काम कर रहे थे। ईडी ने बताया है कि समीर महेंद्रू और विजय नायर ये दोनों कई बार होटलों में बैठक किए। इन लोगों का मेन काम था कि जो शराब माफिया हैं, जो शराब की कंपनियों वाले हैं, उन लोगों के साथ बैठक करना। उसके बाद मुंबई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, गुड़गांव में, ये इन जगहों पर इनकी कई मीटिंग हुई, जिसमें ये तय किया गया कि वेंडर कौन होंगे। लिकर पॉलिसी जो लाई जा रही है, जो इस पॉलिसी में क्या क्या होना चाहिए, जिससे ये तय किया जा सके कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को कैसे हम फिर से ला सकें मार्केट में। तो ये सारा खेल जो किया गया था, उस पॉलिसी को ही लेकर किया गया था कि एक्साइज पॉलिसी से कैसे आम आदमी पार्टी को फ़ायदा होगा। अब छापे पड़ रहे हैं पंजाब में, छापे पड़ रहे हैं तेलंगाना में, यानी हैदराबाद में, बेंगलुरु में, पश्चिम बंगाल में, मुंबई में। ये सारे जगह पर जो 35 ठिकाने पे इस बार छापेमारी की गई है, उसका सीधा लिंक कहीं न कहीं इस बात से है कि इन जगहों के कारोबारी, जो हवाला कारोबारी हैं, उसके साथ साथ जो शेल कंपनियों को पैसे ट्रांसफ़र किए गए हैं और उससे कैश में पैसे लाए गए हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का पंजाब से क्या कनेक्शन है? सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि ये छापेमारी सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इसके पहले भी छापेमारी हुई, हमने देखा कि पूरे देश भर में हुई। अभी भी हैदराबाद में, पंजाब में ये छापेमारी जारी है। मतलब ये पूरा नेटवर्क पूरे देश भर में फैला हुआ था। बिल्कुल, ये पूरा नेटवर्क जो बना हुआ है, ये नेटवर्क सिर्फ और सिर्फ एक्साइज पॉलिसी को लेकर नहीं है। ये नेटवर्क है एक्साइज पॉलिसी से जो दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने पैसे कमाए हैं, वो पैसे किस तरीके से एक नेटवर्क के जरिए दिल्ली पर लाया गया, क्योंकि ये डायरेक्ट इनकम का सोर्स नहीं था। दिल्ली सरकार को तो ये पूरे एक्साइज पॉलिसी से हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन अरविंद केजरीवाल को सैकड़ों करोड़ का फ़ायदा हुआ, जिसका फ़ायदा इन्हें पंजाब के चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। गुजरात में जो आजकल ये चक्कर लगा रहे हैं, ये कहीं न कहीं उन्हीं पैसों का एक तरीका है खपाने का।
जो ब्लैक मनी आम आदमी पार्टी के लिए कमाया गया था एक्साइज पॉलिसी। जमा राशि थी उसको अब यूज किया जा रहा है गुजरात चुनाव में। बिल्कुल यूज किया जा रहा है, पहले पंजाब में यूज किया गया, अब गुजरात में यूज किया जा रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान बार बार गुजरात के दौरे पर जाते हैं। ऐसा लग रहा है कि गुजरात में चुनाव दिल्ली के चुनाव से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आम आदमी पार्टी के लिए होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इनका टारगेट भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी हैं। तो इसमें जो छापेमारी हुई है, इस छापेमारी का मेन मकसद मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला कारोबार के नेटवर्क को पकड़ना है, क्योंकि जब तक उन जगहों से जो दस्तावेज नहीं मिलेंगे, उन जगहों से प्रमाण नहीं मिलेंगे, तब तक मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। और इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखला रहे हैं। जांच एजेंसियों पे ही हमला बोल रहे हैं, कह रहे कुछ नहीं मिलेगा। इसके पहले भी छापेमारी हुई थी, कुछ नहीं मिला। छापेमारी में मिला है, अगर नहीं मिला होता तो पिछली बार छापेमारी हुई, उसके बाद क्या किया गया, विजय नायर को गिरफ्तार किया गया। विजय नायर को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने उनसे पूछताछ शुरू की। उसी समय विजय नायर के साथ समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों की गिरफ्तारी बिना सबूत के तो नहीं हुई। अगर बिना सबूत के गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद कोर्ट इनकी कस्टडी क्यों बढ़ा रही है? अगर कोर्ट में सबूत पेश किए जा रहे हैं तभी तो इन लोगों की कस्टडी बढ़ाई जा रही है। अब 20 अक्टूबर तक विजय नायर को जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। इसका मतलब है कि सीबीआई ने बताया है कि विजय नायर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ काम कर रहा था, वो उसका घनिष्ठ मित्रों में से एक था। इनकी एडवर्टीजमेंट कंपनी है और उस एडवर्टीजमेंट कंपनी के जरिए इसने अरविंद केजरीवाल की पार्टी के लिए काम किया, फेस वैल्यू बढ़ाया। लेकिन उसके साथ साथ अगर वो पार्टी के लिए काम कर रहा था तो सरकार के इस नीति के निर्धारण में, एक्साइज पॉलिसी बनाने में इसकी इतनी बड़ी भूमिका कैसे हुई? क्योंकि ये एक मिडिलमैन था, ये मिडिलमैन था और ये साउथ इंडिया के जितने शराब कारोबारी हैं उन सारे शराब कारोबारियों को अपने साथ मीटिंग के लिए बुला रहा था और उन लोगों के साथ बैठकें कर रहा था। उन्हें आम आदमी पार्टी के दो बड़े दिग्गज जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन दोनों के साथ मिलवा रहा था और ये एक मिडिलमैन की भूमिका में था। राजीव जी, एक चीज आपसे समझेंगे कि लास्ट टाइम जब छापेमारी ईडी की हुई थी उसके बाद ही समीर महेंद्रू और विजय नायर की गिरफ्तारी हुई। अब वो सीबीआई की कस्टडी में 8 दिनों तक रहे, उसके बाद वो 20 तारीख तक जेल में तो चले गए। पर क्या लगता है समीर महेंद्रू और विजय नायर ने कुछ खुलासे किए या उनसे पूछताछ में कुछ अहम सबूत मिले, उसके बाद अब ईडी की कार्रवाई नजर आ रही है आज? ये तो तय है कि ईडी की कार्रवाई के बाद जो नई गिरफ्तारियां होती है वो पिछले सबूतों के आधार पर होती है। 15 लोगों का नाम है, उसमें से ये लोग 2 लोग अभी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और दोनों के दोनों पहले से ही ये पता था कि ये दोनों हैं, एक शराब कारोबारी हैं और एक मिडिलमैन हैं। यानी कि समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट लिमिटेड के मालिक हैं, यानी कि इनकी कंपनी है शराब की। दूसरा कौन है? विजय नायर, जो आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था। और अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के काफी खास भी हैं। बिल्कुल खास हैं, इसलिए ये बिचौलिया है। तो 2 लोग गिरफ्तार हुए, दोनों से पूछताछ की गई। लंबी पूछताछ के बाद कहीं न कहीं क्लू मिला और क्लू मिलने के बाद अब जो ये छापेमारी हुई है जिससे अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, इसका मतलब ये है कि इस छापेमारी के बाद अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की बारी आ गई है। क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने क्रोनोलॉजी को देखा है कि जब पहली बार इस मामले को सामने लाया गया तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों का नाम लाया गया, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद पहली बार छापेमारी हुई, फिर छापेमारी के बाद कुछ सबूत इकट्ठे किए गए, मनीष सिसोदिया को डिटेन किया गया, उनके घर से भी दस्तावेज बरामद किए गए, फिर ईडी ने बड़े स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर छापेमारी की और उस छापेमारी से जो सबूत मिले उसमें विजय नायर को गिरफ्तार किया गया और फिर उसी दिन समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया। और इन दोनों से जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर अब जो छापेमारी की गई है, इसका मतलब है कि अगला नंबर मनीष सिसोदिया का आ गया है। मनीष सिसोदिया को अब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा और इन तीनों के आमने सामने पूछताछ होगी। फिर उसके बाद मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जाएगा, जिस तरीके से जैन को गिरफ्तार किया गया था।
और अब अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट की सबसे बड़ी वजह यही है कि जो बार बार कह रहे हैं कि कोई सबूत नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले, तो सबूत तो एक प्रक्रिया के तहत मिलती है। और सबूत मिलने का मतलब ये नहीं है कि एक ही बार एक जगह से जो सबूत मिले उसी के आधार पर सज़ा सुना दी जाए। तो इस प्रक्रिया में अब अगला नंबर मनीष सिसोदिया का आने वाला है। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो आज एक बार फिर से शराब घोटाले को लेकर ईडी का जबरदस्त एक्शन नजर आया। हालांकि इसके पहले भी ईडी सीबीआई मिलकर शराब घोटाले को लेकर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर चुकी है, पर आज एक बहुत बड़ा एक्शन नजर आया। सुबह से ही ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। 35 से ज्यादा ठिकानों पर यह छापेमारी की जा रही है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हैदराबाद के कुछ ठिकाने शामिल है। अब देखना होगा कि छापेमारी के बाद क्या कुछ एक्शन ईडी की तरफ से लिया जाता है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।